दोस्तों, खबर तो पक्की है कि 2000 रुपये के नोट अब स्वर्गवासी होने वाले हैं। जी हाँ, खबर तो पक्की है बिल्कुल। जैसे पहले 2016 में भारत सरकार की मेजर डिनोमिनेशन वाली करेंसीज को डीमोनेटाइज कर दिया था, यानी उसे पैसा मानने से इनकार कर दिया था, वैसा ही अब 2000 के नोट के साथ होने वाला है। लेकिन डरो मत, ये एकदम से नहीं होने वाला, इसमें समय है। और इसका रीज़न क्या है, क्या सरकारी तर्क हो सकता है, मुझे क्या लगता है, और इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्यों ये डिसीजन सही है, इन सभी बारे में बातचीत करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि आपके इसी प्रोत्साहन से हमें बहुत सारी हिम्मत मिलती है और बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने के लिए। अब दिल तो आपका यही कर रहा है कि मोदी जी से पूछा जाए कि मोदी जी, क्या दोबारा डिमोनेटाइजेशन करके मानोगे? अब ऐसा क्यों कर रहे हो कि 2000 रुपये का नोट मार्केट से उड़ा दिया? देखिए, पहली बात तो ये है कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस सरकारी एडवाइस है वो सिर्फ ये एडवाइस है, बैंक्स आर एडवाइज टू स्टॉप इशूइंग 2000 रुपीज़ नोट इमीडिएटली। यानी अगर आप बैंक में 2000 रुपये का नोट जमा कराते हैं तो बैंक उसे वापस किसी और को इशू नहीं करेगा। यानी अगर आज आप बैंक जाते हो पैसे निकालने, तो बैंक अपने आपके जो पैसे इशू करेगा 23 मई से, इनफैक्ट वो पैसे 500 के नोट, 100 के नोट में हो सकते हैं, बट 2000 के नोट में इशू नहीं होंगे। यानी अगर आप 10 लाख रुपए भी निकालना चाहते हो तो 500 के नोट या 100 के नोट या 200 के नोटों में डिनोमिनेशन होगी। और विड्रॉल एज पर दी क्लीन नोट पॉलिसी, आरबीआई का कहना है कि इसमें क्लीन नोट पॉलिसी, देखिए क्लीन नोट पॉलिसी में ऐसा नहीं है कि ये पहली बार सरकार अपने किन्हीं नोट्स को कॉल बैक कर रही है और उसकी जगह नई नोट्स या सेम डिनोमिनेशन के या किसी और डिनोमिनेशन के रोल आउट करती है। ऐसा पहले भी होता है और ऐसा पूरी दुनिया में होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट कोई नोट बनाती है और उस नोट की डुप्लीकेशन चालू हो जाती है, अक्रॉस द ग्लोब की बात है ये, तो गवर्नमेंट्स अपने नोट को वापस कॉल बैक करती हैं और धीरे धीरे करके फेज्ड मैनर में कॉल आउट करती हैं। जैसे जो नोट बैंक जाएगा वो वापस नहीं आएगा। इनफैक्ट कुछ समय से आप देख भी रहे थे कि 2000 का नोट सर्कुलेशन में कंपेरेबली कम हो गया था। जी हाँ, कम हो गया था, दिखना कम हो गया था। सभी लोग 2000 का नोट नहीं रख रहे थे, 500 के नोट ज़्यादा डिनोमिनेशन में चलते हुए मार्केट में दिखाई दे रहे थे, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 2000 का नोट इमीडिएटली लीगल टेंडर नहीं रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरी बातचीत करेंगे। पहले आइए सरकारी जो प्रेस रिलीज़ है आरबीआई की तरफ से 19 मई की, उसको पढ़ते हैं। इन्होंने पहली बात तो ये कही कि जो 2000 डिनोमिनेशन के बैंक नोट्स हैं, विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन, पहली बात, यानी अब सर्कुलेशन से उसे विड्रॉ कर रहे हैं। यानी अगर एक बार बैंक के पास चला गया तो वहाँ से सीधा आरबीआई जाएगा, वो नोट वापस मार्केट में नहीं आएगा, बट विल कंटिन्यू एज अ लीगल टेंडर। अब इसके बारे में ना कुछ बातें जो हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में आरबीआई और क्लियर करेगा कि ये कब तक लीगल टेंडर रहेगा। देखिए, एज पर द बेसिक प्राइमा फेसिया रिपोर्ट 30 सितंबर तक तो लीगल टेंडर है, बट मुझे लगता है पढ़ने के बाद कि शायद उसके आगे भी लीगल टेंडर रहेगा जब तक ये पूरी तरह मार्केट से पुल आउट नहीं हो जाता। बट इस पे आगे पढ़ते हैं कि आरबीआई ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि 2000 का डिनोमिनेशन हम नवंबर 2016 में लेकर आए थे, क्योंकि उस वक्त करेंसी की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि उस वक्त 500 और 1000 के नोट को हमने सर्कुलेशन से बंद किया था, तो उसके बदले में बड़े नोट पकड़ा दिए ताकि जल्दी जल्दी नोट प्रिंट हो जाए, जल्दी जल्दी लोगों के पास वापस आ जाए। इसलिए प्रिंटिंग जो थी 2000 के नोट की, वो मेजरली बंद कर दी गई थी 2018-19 से ही। यानी आज नहीं, आज से लगभग 4-5 साल पहले ही 2000 के नए नोट प्रिंट होना बिल्कुल बंद हो चुके थे। 89% जो 2000 के नोट हैं वर इशूड प्रायर टू मार्च 2017। यानी कि इधर गवर्नमेंट आपको ये बता रही है कि मार्च 2017 तक, यानी जब डिमोनेटाइजेशन हुई उसके अगले 5-6 महीने के अंदर ही 89% 2000 के नोट गवर्नमेंट ने इशू किए थे। उसके बाद सिर्फ 11% और नोट सरकार की तरफ से बाहर निकाले गए। यानी जो नोट डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे 2000 के बाहर गए वही घूम रहे थे। उसके बाद मेजरली गवर्नमेंट ने कोई नए नोट नहीं प्रिंट किए, नहीं भेजे भी। इनफैक्ट द टोटल वैल्यू ऑफ दीज बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 6.73 लाख करोड़ से लेकर आज की डेट में ये 3.67 लाख करोड़, यानी लगभग अगर आप ध्यान से देखो तो आधे रह गए हैं ये नोट सर्कुलेशन में। यानी गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके इनकी जो वर्थ है मार्केट से, यानी जो जो नोट वापस जा रहा था उसे वापस सरकार आने नहीं दे रही थी। इससे ये पता लगता है, यानी कुछ समय पहले से ही बैंक्स के पास जो 2000 के नोट जा रहे थे वो घूम कर वापस नहीं आ रहे थे। ये पता लग रहा है कि सर्कुलेशन में 2000 के नोट पहले ही कम कर दिए गए थे। यानी कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी स्टेप था जिसके लिए गवर्नमेंट पहले से ही प्रिपेयर करी थी, ताकि लोगों के पास 2000 के नोट बचे ही कम हो। अब जब कम बचे होंगे
तो अगर मान लो गवर्नमेंट उन्हें लीगल टेंडर से हटा भी देती है तो कम लोगों को इम्पैक्ट होगा। और उसके बाद भी एक बड़ी लंबी विंडो दे रही है गवर्नमेंट, विच इज़ 23 मई से लेके आपके पास सितंबर एंड तक, यानी 30 सितंबर तक का समय है, जिसकी ड्यूरेशन में आप अपने पास जो नोट हैं उन्हें एक्सचेंज करवा सकते हैं। इसके लिए ही गवर्नमेंट ने क्लीन मनी पॉलिसी बनाई है और 2000 के नोट्स को विड्रॉ किया। देखिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट शायद ना करे ओपन प्लेटफॉर्म्स पे, बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर 2000 के नोट की भी डुप्लीकेशन होनी स्टार्ट हो गई होगी और उसकी डुप्लीकेशन काफ़ी मात्रा में पकड़ी गई होगी, जिसके बाद गवर्नमेंट को रियलाइजेशन हुई होगी कि 2000 के नोट नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इनकी डुप्लीकेशन होती है तो एक बहुत बड़ी डिनोमिनेशन की डुप्लीकेशन है। देखिए 100 का नोट अगर डुप्लीकेट भी आता है तो उससे इकॉनमी को थोड़ा सा कम फ़र्क पड़ता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर 2000 का नोट नकली आता है तो उससे इकॉनमी को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो शायद ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण रहा हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ 2000 के नोट को विड्रॉ करने के लिए। तो जो क्लीन मनी पॉलिसी है उसको एक्सप्लेन नहीं किया है कि किस तरीके से क्लीन मनी पॉलिसी, यानी 2000 का नोट मार्केट से जाने के बाद क्या क्लीन होगा। शायद उसकी डुप्लीकेशन बंद हो जाएगी क्योंकि इस नोट को विड्रॉ कर लिया जाएगा। लेकिन अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे क्लैरिटी चाहिए। द बैंक नोट इन 2000 डिनोमिनेशन विल कंटिन्यू टू बी अ लीगल टेंडर। कब तक, इसके आगे की डेट मिसिंग है। अब 30 सितंबर तक आप एक्सचेंज कर सकते हैं, बैंकों में जाके दे सकते हैं, बट उसके बाद ये लीगल टेंडर रहेगा या नहीं रहेगा, इस पे क्लैरिटी चाहिए अभी हमें। तो कहते हैं कि आरबीआई ने सिमिलर स्टेप विड्रॉल ऑफ नोट्स के पहले भी ली हैं। ऐसा अब आरबीआई क्लियर कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है कि मार्केट में से नोट क्लीन आउट कर रहे हैं, पहले भी किए हैं। अकॉर्डिंगली मेंबर ऑफ द पब्लिक में डिपॉजिट 2000 बैंक नोट इनटू देयर बैंक अकाउंट। यानी देखो अब सवाल उठता है आपके नज़रिए का, जो आप मुझसे सुनना चाहते हो कि सर एक बात बताओ, मेरे घर पे भी तो पैसे पड़े हैं 2000 के नोट में, मैं उनका क्या करूँ। देखो आपको आरबीआई कह रहा है कि उन 2000 के नोटों को ले जाओ बैंक में और जमा करा दो। अब आप कहते हो नहीं मुझे तो अभी के अभी करेंसी चाहिए, मैंने जमा करा दिया तब तो मेरे अकाउंट में हो गए ना, मुझे तो कैश चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बैंक जाएं और 2000 रुपये वाले नोट अप टू 20,000 का अमाउंट आप एक्सचेंज करवा के भी ला सकते हो। आप बैंक में जाओ, 20,000 रुपये यानी 10 नोट दो 2,000 वाले, और उसके बदले में बैंक आपको 500 या 200 या 100 के नोट में वापस कर देगा। यानी आप एक्सचेंज भी करा सकते हो, बट एक्सचेंज की लिमिट रखी गई है 20,000, और वरना अपने अकाउंट में जमा आप करा दो। अकाउंट में जमा कराने के लिए कोई लिमिट नहीं है। देखिए अब सवाल ये उठता है कि ऐसे स्टेप मैंने तो बता दिया आपको, मुझे ऐसा लगता है कि शायद काउंटरफीट करने के लिए, नकली नोटों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये जो बची हुई परसेंटेज है ना, जो 3-1 लाख करोड़ सरकार कह रही है कि बचे हुए हैं ये नोट अभी मार्केट में, ये शायद कुछ ब्लैक मनी में काम आ रहे हैं, जिसे कि सरकार रोकना चाहती है, तभी क्लीन मनी ड्राइव चलाना चाहती है। यानी उनके पास जिन्होंने पैसा जमा लिया, इधर उधर फिक्स कर लिया, ये सोचकर कि 2016 में एक बार डिमोनेटाइजेशन हो गई, अब अगले 30-40 साल थोड़ी ही ना होगी, उन्होंने दोबारा किसी तरीके से गलत तरीक़ों से उस पैसे को कन्वर्ट कराकर वापस अपने पास जोड़ लिया। तो उनकी कमर तोड़ने के लिए ये स्टेप लिया जा रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा लीगल टेंडर है, आप अपना पैसा जाइए बैंक में जमा कराइए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। एक्सचेंज करा के लाने 20-20 हज़ार रुपये, जितने भी लोगों का बैंक अकाउंट है घर में, सब जाके एक्सचेंज करा के ला सकते हो। पर पर्सन की लिमिट है, कोई ऐसी पर फैमिली लिमिट नहीं है, राइट। लेकिन इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि इकोनॉमिक्स का क्या रीज़न है, मुझे जो लगता है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं। देखिए रेनेट सीरीज़, अब रेनेट साहब ने एक सीरीज़ बनाई थी जिन्होंने बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के बारे में बातें करी। उन्होंने अपनी डिनोमिनेशन करेंसी के कैसी होनी चाहिए इसके बारे में भी लिखा है, और ये दुनिया में काफ़ी सारे देश फॉलो करते हैं। इनफैक्ट भारत भी इसको फॉलो करता है। अगर आप इसको फॉलो करें तो देखें कि 2000 का नोट जो था ना, वो इस सीरीज़ में कहीं बैठ नहीं रहा था फिट। तो 2000 के नोट को हटा देना ही सीरीज़ को पूरा करने का स्टेप है। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, 2017 का आर्टिकल है, पुराना आर्टिकल है, लेकिन आप इसे ज़रूर पढ़ें। देखिए आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो 2000 के नोट जो ला रहे हैं वो लार्ज डिनोमिनेशन के नोट हैं। आप एक बात समझें कि रेनेट सीरीज़ क्या होती है, पहले आप इस सीरीज़ को समझें। इस सीरीज़ में ना कहीं 2000 का नोट फिट नहीं बैठता। रेनेट की सीरीज़ है 1:2:5 की सीरीज़, यानी अगर कभी भी 1 से 10 तक के बीच में आपको कभी डिवीज़न करनी है तो उनका कहना है 1, 2, 5 अच्छी डिवीजन्स होती हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 5 और 5 के बाद फिर सीधा 10, ये डिवीज़न अच्छी होती है। यानी आप ऐसे सोचें कि जो सबसे छोटी करेंसी है अगर वो 1 है तो अगली करेंसी उससे डबल यूनिट होना चाहिए। जैसे सोचिए कि अगर ये x है तो x से डबल यूनिट होना चाहिए यानी 2x, और उससे अगली करेंसी इससे 2.5 गुना होनी चाहिए यानी 5x। ये रेनेट की सीरीज़ थी कि x, 2x और 5x की सीरीज़ चलनी चाहिए। तो उसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो हमारे यहाँ जो नोट आते हैं वो इसी रूप में आते हैं। आप ये कह सकते हैं कि 10 रुपये का नोट आता है, फिर 20 रुपये का नोट आता है, फिर 50 रुपये का नोट आता है।
आप इसी तरीके से कह सकते हैं 100 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट और 500 रुपये का नोट आता है। इसी सीरीज़ के हिसाब से हमारे नोट हैं। पर जो 2000 का नोट है वो इस सीरीज़ में कहीं बैठता नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं कहूँ कि 200 का नोट और 200 के बाद 500 का नोट, तो ये इससे 2.5 गुना हुआ। लेकिन इससे डबल अगर हम देखते, अगर हम 500 के नोट की सीरीज़ देखें तो सीरीज़ बननी चाहिए थी कुछ ऐसी कि इससे डबल यानी 1000 और फिर इससे 2.5 गुना यानी 2500 का नोट। लेकिन ये भी नहीं है हमारी करेंसी में, ये भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं 500 के बाद सीधा 2000 का जो नोट है वो रेनेट सीरीज़ को ब्रेक करता है, यानी इस सीरीज़ की वेरिएशन है एक तरीके से। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा स्टेप है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेनेट सीरीज़ को पूरा करने का स्टेप लिया गया 2000 के नोट को हटाकर। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से जो बातें मैंने करी, आप उनमें से कितनी बातों से सहमत हैं। आपके हिसाब से क्या और रीजंस हो सकते हैं कि आरबीआई को 19 मई को ये नोटिफिकेशन निकालनी पड़ी और 2000 के नोटों को लीगल टेंडर से धीरे धीरे करके हटाया जाएगा। सर्कुलेशन से तो अभी रिसेंटली ही हटा दिया जाएगा। इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा अपने कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। इस चैनल पे मैं बात करता हूं बहुत सारी देश विदेश की इकोनॉमिक्स, फाइनेंस से रिलेटेड बातों के बारे में। इस चैनल को बहुत सारा प्यार दो, दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा दो। ऑल द वेरी बेस्ट।